हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ लॉकडाउन आपके लिए सही साबित हो रहा होगा और आप घर बैठ के अच्छे से आपकी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी बीच आपका जो वीडियो का टॉपिक है आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको करवाने वाला हूँ फिल इन द ब्लैंक। कोई ऐसे वैसे फिल इन द ब्लैंक मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ। मैं आपको वो फिल इन द ब्लैंक करवाने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम में आकर हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो यदि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होता है तभी आप इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर दे पाते हैं। अदरवाइज जो है आप वहाँ पे फिर तुक्का लगा के आते हैं और आपके वो फिल इन द ब्लैंक गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक आप जरूर करके जाइएगा। यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आप देते हैं तो इसी का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन सारे जो है कन्फ्यूजिंग हम डिस्कस कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो सबसे पहला है आपका, सबसे पहला ही कन्फ्यूजन है, ठीक है। 2 डैश वर सेंड टू गैरिसन द टाउन। गैरिसन दा मतलब कि सुरक्षा करने के लिए टाउन की, ठीक है। दो दो भेजी, क्या भेजी? आर्मी भेजी, रिजाइम्स भेजी, ट्रूप्स भेजे, रेजिमेंट्स भेजी। रिजाइम्स तो आएगा ही नहीं बेसिकली। रिजाइम तो क्या होता है? शासन होता है। ऑप्शन 2 तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो आर्मी जो हमारी थल सेना होती है पूरी, ठीक है, तो पूरी आर्मी तो किसी टाउन में हम नहीं भेज सकते। 2 आर्मी की बात हो रही है तो ये भी हमारा यहाँ पे फिट नहीं होता, ठीक है। तीसरा है हमारा ट्रूप्स। ट्रूप्स हमारा कलेक्टिव है, यहाँ पे कार्डिनल यूज हो रखा है तो ट्रूप्स भी यूज नहीं हो सकता। बच गया हमारा रेजिमेंट, ठीक है। तो रेजिमेंट आपका जो होता है सिंगुलर और रेजिमेंट्स होता है प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल रेजिमेंट्स आएगा और वर्ब हमारी वर यूज हो रखी है, तो ऑप्शन 4 है आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको आंसर एलिमिनेट करने हैं एग्जाम में। एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड बाय डैश द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉस्टल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स का। और ये जो बेस है क्वेश्चन, ये बेस है आपका फ्रेजल वर्ब पे, ठीक है। तो जितनी भी फ्रेजल वर्ब एसएससी के लिए, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, ठीक है। सो यहाँ पे यदि आपको फ्रेजल वर्ब याद है इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे, अदरवाइज नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए अबाइड बाय, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई भी डिसीजन, कोई भी रूल्स जो आप फॉलो करके चलते हैं, अबाइड बाय, ठीक है। सो एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉस्टल। सो मैं पे कह सकता हूं ऑप्शन 2 है आपका राइट आंसर। द रिवर अबाउंड्स डैश फिश एंड क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे भी ये भी आपका जो है फ्रेजल वर्ब से बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आप फ्रेजल वर्ब जानते हैं तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सो अबाउंड्स, अबाउंड्स के साथ क्या यूज होगा? अबाउंड्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। लेकिन वो तब होगा जब इसके साथ वो फ्रेजल वर्ब यूज होगी, जो कंबाइन होकर ये मीनिंग निकल के आता है। सो ठीक है। सो इसका आंसर है आपका द रिवर्स अबाउंड विद, ठीक है। सो ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। अबाउंड्स विद का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ज्यादा मात्रा में, ज्यादा नंबर्स में, ज्यादा क्वांटिटी में होना। सो जो रिवर है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या है? फिश और क्रोकोडाइल्स हैं। दे आर सो डैश दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग। देखिए यदि आप ये आपका जो बेस है, ये आपका बेस्ड है क्वेश्चन जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स के ऊपर, ठीक है। सो कौन सा कलर यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए? सबसे आपका क्वेश्चन की सेंस आप समझिए। वो कह रहा है कि दे आर सो डैश, ठीक है, वो इतने हैं, क्या हैं कि दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग। मतलब कि जब वो कैंपिंग कर रहे हैं तो उनको टेंट भी लगाना नहीं आता। तो एक सेंस निकल के आ रही है कि उनके अंदर जो है नॉलेज की कमी है। सो इसके लिए जो ग्रीन कलर यूज होता है वो होता है ग्रीन। दे आर सो ग्रीन। सो ग्रीन का मतलब होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। द अथॉरिटीज वुड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर्स डिमांड, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो देखिए यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि जो स्ट्राइकर्स की डिमांड है अथॉरिटी उसको नहीं मानेगी। नेगेटिव सेंटेंस आ रखा है, नोट आ रखा है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे सूट करेगा? ठीक है, एक्सेप्ट नहीं आ सकता क्योंकि बाद में टू लगा है, ठीक है। और तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, क्योंकि अकीड का मतलब होता है जो आपकी किसी की डिमांड होती है उनको एग्री करना, ठीक है। सो तो अथॉरिटी वुड नॉट अकीड टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। और एसेस, तो एसेस का मतलब क्या होता है? पहुंच, हिंदी में बोलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका द किंग वॉज डैश वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे आंसर हम एलिमिनेट करेंगे। एक्सटर्मिनेट होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, उनको वाइप आउट करना यानी मार देना। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 4 हमारा एलिमिनेट हो गया। पहला पहला हो सकता है द किंग वॉज मर्डर्ड while he was addressing his subject, लेकिन मर्डर उसके लिए यूज किया जाता है जहां पे हम पहले से ही किसी व्यक्ति को जानते हैं और द्वेष की भावना, जेलसी की भावना हमारे अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हमें कोई ऐसी गलती वो कर देता है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है या फिर ज्यादा हम उससे नफरत करते हैं, तो इस तरीके के सो मर्डर उसके लिए यूज होगा। सो ऑप्शन 1 आपका एलिमिनेट हो गया। अब बच के दो एक्सिक्यूटेड और एसेसिनेशन। एक्सिक्यूटेड और एसेसिनेटेड, देखिए एग्जीक्यूट देखिए एग्जीक्यूट कब यूज होगा वर्ड, जब आपको जो है लीगली कोई सजा दी जाती है और उसको बाद में पूरा अमल किया जाता है उसके डिपार्टमेंट्स के द्वारा। ठीक है, जैसे कोर्ट जो होती है पुनिशमेंट देती है डेथ की और बाद में उनको जो है फांसी पे लटका दिया जाता है, तो वो होता है एग्जीक्यूटेड, उसके लिए एग्जीक्यूटेड यूज होता है। सो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया। सो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन 3 एसेसिनेट। एसेसिनेट होता है कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे कोई राजा हो, ठीक है, उसको उसकी हत्या करना, वो बेसिकली होता है एसेसिनेशन। ही हैज अ डैश इंटरेस्ट इन स्टडी ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो आपका इंटरेस्ट की बात हो रही है सबसे पहली बात तो, यानी कि वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट जो आपकी फीलिंग है, इंटरेस्ट आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट हमारे माइंड से आता है ना कि इंटरेस्ट हमारे किसी चीज में। ठीक है, तो वाइड तो हम फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं भाई, वाइड चौड़ा, गलत। वास्ट एक्सट्रैक्ट क्वांटिटी में होता है उसके लिए हम वास्ट यूज करते हैं, ये भी गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। हैवी, हैवी तो आप जानते हैं जो कोई चीज भारी होती है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑफकोर्स इसको यूज करते हैं। सो ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन बचा आपका डीप, तो आपका किसी चीज में डीप इंटरेस्ट है, किसमें है, ही हैज अ डीप इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। हिज डैश गैम्बलिंग विल रूइन हिम, बताइए। तो यहाँ पे बात हो रही है पैशन की, कि उसका जो पैशन है वो है गैम्बलिंग है, तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी पैशन के साथ कि ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हिज पैशन फॉर गैम्बलिंग। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर लगा के आएंगे पैशन इन गैम्बलिंग, जो कि गलत है। हिज पैशन फॉर गैम्बलिंग विल रूइन हिम, सो ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। ठीक है, फूड वॉज पैक्ड एंड दे डैश अ मैरी डिलाइटेड पार्टी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो फूड वाज पैक्ड एंड दे, देखिए फूड खाना जो है पूरा उन्होंने पैक कर लिया था और वो निकल चुके थे एक जो है बढ़िया पार्टी करने के लिए, चेयरफुल डिलाइटेड पार्टी के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सेट ऑफ, ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड देन एक्शन, देन डैश एक्शन, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी आपका फ्रेजल वर्ब से बेस्ड क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स प्लंज का यूज होगा बट उसके साथ प्रपोजिशन कौन सा होगा वो आपको बताना पड़ेगा। वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड देन प्लंज इनटू एक्शन, ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। प्लंज इनटू का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विद एंथुसियाज्म एंड एनर्जी, मतलब कि किसी काम को जो है पूरी एनर्जी के साथ करना। When I visited him last evening, we talked the matter dash, तो ये भी आपका फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। When I visited him, ठीक है, जब मैं उसके पास गया था, लास्ट इवनिंग को, हमने बात की थी मैटर के ऊपर। We talked the matter but throw away of over, we talked the matter over, ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर।
ठीक है, टॉक ओवर का मतलब होता है जब हम किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करते हैं पूरा ऑनेस्टली और पूरा अंदर से उसकी स्टडी करते हैं। आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट एबल टू। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑफ कोर्स बैक तो यूज होगा, बट बैक के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी आपको बताना है कि यदि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो आप जो है फिर पीछे नहीं हट सकेंगे। तो इसका आंसर होता है दोस्तों बैक आउट। ठीक है, सो बैक आउट आप नहीं कर सकेंगे, जो आपने कमिटमेंट कर दी उससे आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। सो यू विल नॉट बी एबल टू बैक आउट। ओके, बैकअप आप जानते हैं, बैकअप क्या होता है, टू सपोर्ट, सपोर्ट भेजना, बैकअप हम बोलते हैं उसको। ठीक है, सो ऑप्शन 3 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। मिस्टर सेन इज एब्सेंट टुडे, ही डैश सिक। बताइए भाई आज मिस्टर सेन नहीं आए तो क्या हो सकता है, बताइए। बीमार हो सकते हैं, ठीक है, श्योरिटी है बट वीक है। देखिए श्योरिटी है बट क्या है, वीक है। तो इस जब भी वीक श्योरिटी होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। सो ही माइट बी सिक। क्लियर, हैज टू बी सिक, भाई उन्हें बीमार होना चाहिए, हम श्योर थोड़ी ना है कि वो बीमार होगा, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। कुड हैव बीन, मतलब कि आज हम यदि किसी पास्ट की बात पर करते हैं कि पास्ट में अगर ऐसा होता, तो ये सेंटेंस ये तो यूज ही नहीं हो सकता, ये तो जो है मीनिंग ही इसका सेंटेंस का नहीं बनेगा सही। ठीक है, और मस्ट, ये कोई हम बिल्कुल ही श्योर थोड़ी ना कि ही मस्ट हैव बीन सिक, तो हम इसके लिए मस्ट यूज करेंगे। सो ऑप्शन 4 भी आपका एलिमिनेट। द रिजॉर्ट इज डैश द लेक। बताइए यदि आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रामर के अंदर, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स यदि आपको पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। सो कंफ्यूजिंग वर्ड आपने पढ़े होंगे। सो यहाँ पे होगा द रिजॉर्ट डैश द लेक। रिजॉर्ट है वो लेक के साइड में है, मतलब कि बी साइड। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अल्टरनेट। क्लियर, नेक्स्ट है आपका द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर वर्मा डैश हिज सक्सेस। तो आप किसी को किसी की सफलता पर उसे बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ इस सेंस में जो फ्रेजल वर्ब यूज होती है वो होती है आपकी ऑन। कॉन्ग्रेचुलेशन, द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर वर्मा ऑन हिज सक्सेस। सो ऑप्शन 1 है आपका राइट आंसर। आई लाइक डैश इन द सन। भाई देखिए ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है आपका, मैं बोलता हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड का चैप्टर जो है उसको पढ़िए। ठीक है, जो आपके प्री और मेंस में जरूर इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो आई लाइक डैश, तो ये बात तो मेरे को आई समझ आ गई कि लाइक है, लाइक के बाद एक जिरंड का यूज होगा। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि लेइंग का होगा या फिर लाइंग होगा। ठीक है, सो जो लाई है इसकी ही जेरेंट फॉर्म होती है लाइन। क्लियर, लाइन का मतलब होता है जब आप हॉरिजॉन्टली लेटते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका जो है ट्रू होगा, सही होगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर एलिमिनेट करने हैं। प्लीज डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय चेयरमैन। कितना ये भी कंफ्यूजिंग है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डिनाई, रिफ्यूज, रिफ्रेन और रिफ्यूज के बीच में। ऑफ कोर्स रिफ्यूज तो कोई वर्ड नहीं है, रिफ्रेन। ठीक है, रिफ्रेन होता है परहेज, गलत, ये भी नहीं हो सकता। दो हो सकते हैं, डिनाई और रिफ्यूज। क्लियर, सो डिनाई हम उसके लिए यूज करते हैं जो भी आपके ऊपर मान लीजिए कोई ऑब्लिगेशन या चार्जेस वगैरह लगते हैं और आप उनको खंडन करते हैं। तो जब एलिगेशंस लगते हैं उनके रिस्पेक्ट में जो है डिनाई का यूज किया जाता है। तो डिनाई तो यहाँ पे कोई एलिगेशन ऐसे नहीं लग रही है, आपको एक ऑफर दिया जा रहा है चेयरमैन का। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि उसको इनकार मत करना। सो डिनाई यूज नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। एक ही बचा रिफ्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो है डिनाई आपका एलिगेशन के लिए यूज होता है, इसको नोट कर लीजिए। रिफ्यूज कोई भी आपको कोई ऑफर आता है जैसे इस क्वेश्चन में था, तो उसको हम क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं यदि आप नहीं लेना चाहते। रिजेक्ट, रिजेक्ट यदि आप यहाँ पे वर्ड होता है रिफ्रेन की जगह रिजेक्ट होता तो आप शायद रिजेक्ट लगा के आ जाते, नहीं। रिजेक्ट होता है कोई आपको कोई सजेशन देता है, एडवाइस देता है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन, हाँ यहाँ पे मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन में डिक्लाइन होता तब आप क्या करते? तो फॉर्मल कोई आपको कोई इनविटेशन आता है, जब आप उसको रिफ्यूज़ करते हैं तो उस सेंस में आप डिक्लाइन का यूज़ करोगे। तो मैं ये समझता हूँ आपको डिनाई, रिफ्यूज़, रिजेक्ट और डिक्लाइन का मीनिंग अब समझ में आ गया। तो ये सेंस आपको पकड़नी है क्वेश्चन में कैसी है और उसी के हिसाब से आपने आंसर क्लिक करना है। ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वॉज कॉल्ड डैश। तो ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है, यदि आपको पता है तो आपको इसका आंसर देने में आसानी होगी यदि आपने फ्रेजल वर्ब याद की हैं। सो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज होगी वो होता है कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज पोस्टपोन, ठीक है, या कैंसल कर देना। क्लियर? सो ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। सो ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू डैश इमीडिएटली। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा? फॉल इन होगा, फॉल आउट होगा, फॉल ऑफ होगा या फॉल ऑन होगा? स्क्वाड्रन लीडर ने ऑर्डर दिया उसके सोल्जर्स को कि सारे क्या आ जाएं, फॉर्मेशन में आ जाएं, अपने फॉर्मेशन में। सो जब फॉर्मेशन में खड़े होते हैं, कोई भी सोल्जर्स जैसे खड़े होते हैं मिलिट्री के अंदर, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फॉल इन। ठीक है, सो स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर हिज मैन टू फॉल इन इमीडिएटली। तो यहाँ पे फॉल ऑन का मतलब होता है कि किसी पर बहुत ही ज्यादा उग्रता के साथ किसी के ऊपर अटैक कर देना अचानक से, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉल ऑन। तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया आपका। फॉल आउट, ठीक है, फॉल आउट का मतलब होता है सेपरेशन, डिटैच्ड आउट, किसी चीज से अलग होके गिरना। सो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉल आउट। सो ऑप्शन आपका 2 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीटा प्रोमिस्ड टू कम बट शी नेवर टर्न्ड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो ये भी आपका फ्रेजल वर्ब से जुड़ा है कि रीटा ने प्रॉमिस किया था आने का बट वह नहीं आई। सो जाहिर सी बात है कि नहीं पहुंच पाई, तो टर्न के साथ हमें ऐसी फ्रेजल वर्ब लगानी है जिसका मतलब ये बने कि नहीं पहुंची, पहुंचना जिसका मतलब बने। तो यहाँ पे टर्न का मतलब, टर्न के साथ जो फ्रेजल वर्ब लगेगी वो होता है अप। सो जो टर्न अप का मतलब होता है वो होता है पहुंचना। ठीक है, सो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ डैश एक्सेप्टिंग द पोस्ट। एक रूल आपने पढ़ा होगा ग्रामर के अंदर, जो आपका ये वर्ब है ये आईएनजी की फॉर्म में है, पढ़ा है ना? ठीक है, सो इसके पहले जो आपका प्रोनाउन होगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, पढ़ा है ना? क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। सो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? हिज। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। क्लियर? आई हैवंट हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। बताइए क्या आंसर होगा? ग्रामर के रूल आपको यदि याद है तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अपॉर्चुनिटी आपकी क्या है? क्या है? एक नॉन काउंटेबल है। ठीक है, सो नॉन काउंटेबल है तो मैनी और मोर तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। क्लियर? सो यहाँ पे एक सीधा सीधा होगा आई हैवंट हैड मच अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव सेंटेंस है। सो ऑप्शन 3 इसका सूट करेगा और ऑप्शन 1 आपका वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, वेरी तो यूज नहीं होगा अपॉर्चुनिटी के साथ। नेक्स्ट है आपका वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी। मतलब कि आपको हमेशा जो कुछ पैसा है बचा के रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। बताइए, तो ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी ये सारे प्रश्न हैं आपके एसएससी के एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी में। सो आपको कुछ पैसा अलग करके रखना चाहिए इमरजेंसी के तौर पर, तो ये होता है सेट असाइड। ठीक है, पोर द जूस डैश द ग्लास। सो ये आपका प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर, सॉरी क्वेश्चन। तो प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन में एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जहां पे मोशन इंक्लूड होता है, और मोशन इंक्लूड होने में जहां से एक के बाद दूसरे सरफेस को टच किया जाता है, ठीक है, कनेक्शन होता है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं जो प्रेपोजिशन इनटू। सो पोर द जूस इनटू द ग्लास, सिंपल।
माई फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू डैश हिज स्मोकिंग। बताइए। मेरे पिता को सलाह दी गई है कि वे अपनी जो स्मोकिंग है उसको क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, तो इसके लिए या छोड़ दे पूरी तरह से। तो कौन सी फ्रेजल वर्ब का ये मतलब होगा इसमें से, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कट डाउन। आंसर 2, 3, 4 कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, जब आप इनके मतलब पता होंगे। ठीक है, कटिंग का मतलब होता है कोई भी कन्वर्सेशन चल रही होती है, बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, उसको हम कटिंग बोलते हैं। कट ऑफ होता है कोई एक बड़ा हिस्सा है उसमें से काट के आप छोटा हिस्सा निकाल लेते हैं, उसको हम कट ऑफ बोलते हैं। आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट। बताइए। ग्रामर में एक रूल है कि जब भी आप कोई इच्छा अपनी जाहिर करते हैं, उस टाइप के सेंटेंस के लिए जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो यूज होती है वुड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, आपकी इच्छा ही तो है। आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट, पुराने दोस्तों को मैं अपने देखना चाहता हूँ, बैच क्लासमेट्स को देखना चाहता हूँ। जब इच्छा आप प्रकट करते हैं तो वुड का यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का। आई वुड वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स। ठीक है, लीव्स डैश इन ऑटमन्स। बताइए। जो पत्ते होते हैं पतझड़ में क्या होते हैं, फॉल डाउन, फॉल ऑफ, फॉल ऑन और फॉल ऑफ। बताइए। इसका आंसर है दोस्तों फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज इन क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। फॉल डाउन मतलब होता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिरना। ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस लेथर्जी दैट द प्लान फेल डैश। बताइए। इट इज ड्यू टू दिस लेथर्जी। लेथर्जी क्या होता है, आलस्य के कारण क्या हुआ, जो प्लान है वो फेल हो गया। तो फेल के साथ क्या जो है प्रपोजिशन लगाई जाए कि हमारा सेंटेंस प्रॉपर बन सके। यहाँ पे आपका आंसर होगा इसका फॉल थ्रो। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। फॉल थ्रो का मतलब होता है कम टू नथिंग, इसको रिजल्ट ही फेल आप कह सकते हो। ठीक है, legislation was passed to punish brokers who dash their clients fund। तो ये आपका जुड़ा है वोकैब से। यदि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो आप तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, डेवेस्टेट, डेवेस्टेट होता है विनाश, किसी चीज को खत्म कर देना। ऑप्शन 1 तो आपका वैसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और डिवोर, डिवोर क्या होता है आपका, बहुत डिवोर होता है जब आप लालचों की तरह, लालच में आगे को खाते हैं ना, उसको बोलते हैं डिवोर। ठीक है, लालचियों की तरह खाना। डिफेलकेट होता है मनी का गबन करना। तो यही एक मीनिंग है जो इस सेंटेंस में फिट बैठता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डिफेलकेट। ठीक है, आपका आपको पता चल गया। और डॉडल होता है आपका समय की बर्बादी, समय नष्ट करना। ऑप्शन 1, 2, 4 आपके एलिमिनेट हो गए और ऑप्शन 3 बचा था, वो है राइट आंसर। आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन। बताइए क्या होगा। फ्रेजल वर्ब है भाई, मैं बोल रहा हूँ फ्रेजल वर्ब जरूर याद करके जाइए। ठीक है, तो डिसाइड ऑन या फिर अपॉन, इसका मतलब होता है जब आप पूरे तरीके से अपने माइंड में जो है सोच कर कोई पॉसिबल चॉइस चुनते हैं, अपना रास्ता चुनते हैं, उसे हम बोलते हैं डिसाइड ऑन या अपॉन। ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर, अपॉन। द यंग वुमन ब्रोक डैश ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। तो भाई जो यंग वुमन है, ऑफ कोर्स उसको जो है वो क्या हुई होगी, उसको सदमा लगा होगा उसके हस्बैंड की जो है डेथ की न्यूज सुन के। तो ब्रोक के साथ क्या फ्रेजल वर्ब यूज की जाए कि सेंटेंस आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ठीक है, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब आपकी फीलिंग्स आपसे कंट्रोल नहीं होती और आप रोने लगते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन की पास्ट फॉर्म बनती है ब्रोक डाउन। ठीक है, ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर।
ब्रेक इन क्या होता है? ब्रेक इन होता है किसी बिल्डिंग में किसी जगह पे जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है। ब्रेक ऑफ क्या होता है कि बड़े हिस्से से कोई एक छोटा हिस्सा अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना, ठीक है। और ब्रेकअप तो आप जानते हैं, कोई पर्सनल अपने रिलेशनशिप को या किसी बिजनेस टर्म्स को एंड करना, खत्म कर लेना। वन ऑफ द रीजंस द impressionist caused such a scandal was dash their colors were too bright। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा आपको वैसे लग रहा है, बहुत अच्छी नॉलेज इसमें छुपी है। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रामर का रूल बहुत अच्छा लगा है इसमें। आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए ड्यू टू और बिकॉज के बीच में, ठीक है। तो जहां पे हम देखिए, इसमें दो हैं। पहला तो है वन ऑफ द रीजन द इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी कुछ भी लगा लीजिए आप, पेंटिंग जैसे होती हैं, ठीक है, जो हमें आकर्षित करती हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द रीजन द इम्प्रेशनिस्ट कोज्ड सच अ स्कैंडल। ये एक क्या है? एक रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। इस रिजल्ट का कारण क्या है? इस रिजल्ट का कारण है क्योंकि उनका कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। सो जब भी जो कारण होता है उसको एम्फेसाइज करते हैं तो उसके लिए हम बिकॉज लेंगे, बिकॉज का यूज करते हैं। अब ग्रामर में पढ़ा होगा आपने भाई, तो यहाँ पे आपका बिकॉज आएगा। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यू टू की। तो ड्यू टू आप समझिए दोस्तों, ड्यू टू आपका एक एडजेक्टिव है। अगर ड्यू टू आपका एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है नाउन प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल पढ़िए। द ट्रैफिक जैम वॉज, ठीक है, भूल जाइए यहाँ पे ड्यू टू है। अ टेरिबल एक्सीडेंट एट द इंटरसेक्शन। द ट्रैफिक जैम वॉज, तो यहाँ पे बात कर रहा है वो ट्रैफिक जैम की, ठीक है। ट्रैफिक जैम है, किस वजह से है, कारण क्या है उसका? एक टेरिबल एक्सीडेंट एट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम, कोई ट्रैफिक जैम के बारे में ही बता रहा है ना ये, तो यहाँ पे हम ड्यूटी का यूज करेंगे ना कि बिकॉज का, ठीक है। तो ये ट्रैफिक जैम आपका क्या है? एक नाउन है और इसको मॉडिफाई करेगा इन ड्यू टू। ड्यू टू आपको यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आपका एज और सिंस, ये भी आपके जो है कारण को डिनोट करते हैं। सो एज और सिंस कहाँ पे यूज करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें बिकॉज, एज, सिंस और ड्यू टू का यूज करते हैं कि एक रिजल्ट होता है आपका और एक उसका रीजन होता है कि इस रीजन की वजह से ये रिजल्ट निकल के आया है। सो ध्यान रखना दोस्तों, जब आप रीजन को एम्फेसाइज करोगे, ठीक है, एज और सिंस में ध्यान रखना, तो हम एज का यूज करते हैं। और सिंस कब यूज करेंगे हम? सिंस में हम रीजन को तो एम्फेसाइज करते हैं, बट रीजन से पहले हम एक कोमा यूज करते हैं, ठीक है। शी डैश अ ब्रीफ, एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बिकॉज जो है आपका, ठीक है, आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो जो है रीजन को एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए हम एज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रीजन को एम्फेसाइज किया जा रहा है, सिंस यूज कर रहे हैं, तो एज और सिंस यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी होता है कि बिकॉज का स्ट्रक्चर अलग है, एज और सिंस का स्ट्रक्चर अलग है, ये ध्यान रखना। शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? ये आपकी फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज होगी वो होगी आपकी पुट इन, ठीक है। कि पुट इन का मतलब होता है कि किसी जगह पर या किसी इवेंट में आप आते हैं तो उसे हम पुट ऑन बोल, सॉरी, पुट इन यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। सो ऑप्शन 1 2 होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज में, किसी चीज को कुछ मिला के उसमें ऐड करके उसको इंक्रीज करना, चाहे अमाउंट है चाहे कोई एक्शन है आपका, ठीक है। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? पुट अक्रॉस का मतलब होता है जब आप किसी चीज या किसी चीज को या किसी कार्य को, किसी भी चीज को किसी व्यक्ति को पूर्णतः समझा देते हैं तो उसके लिए आप बोलते हैं पुट अक्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है। और पुटअप का मतलब होता है कि
एक विचार आप दूसरे व्यक्तियों के सामने लेके आते हैं, एक अपना आइडिया लेके आते हैं डिस्कस करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुटअप। तो आपको पुट ऑन का मतलब पता चल गया, पुट अक्रॉस और पुटअप का मतलब पता चल गया, तो आप इजिली से आप जो है 1, 3 और 4 का एलिमिनेट कर दोगे, तो ऑप्शन आपका 2 ही बचेगा, पुट इन। द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन्स वॉज एबल टू डैश 3 एनिमी डिवीजन। बताइए, टाई अप, टाई अप जो आप जानते हैं, किसी के साथ टाई अप कर लेना मतलब कि एग्रीमेंट कर लेना। तो भाई जो बटालियन है, ठीक है, माउंटेन पे बैठी है, एनिमी के साथ भाई टाई अप तो नहीं करेगी, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, टाई डाउन होगा या टाई ऑन होगा या टाई विद होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा दोस्तों टाई डाउन। टाई डाउन का मतलब होता है किसी को रेस्ट्रेन करके रखना, ठीक है, किसी को रेस्ट्रिक्ट करके रखना, रेस्ट्रेन करके रखना, वो होता है टाई डाउन। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। द ऑर्डर इज डैश एंड यू मस्ट अबाइड बाय इट एज देयर इज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ इट्स बीइंग मॉडिफाइड और विथड्रॉन। बताइए कि भाई जो ऑर्डर है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो ऑर्डर ऐसा है कि वह उसको आपको मानना ही पड़ेगा। अबाइड बाय मैंने आपको मीनिंग बताया था, अबाइड बाय यानी कि रूल रेगुलेशन को मानना, डिसीजन को मानना। एज देयर इज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट चांस, मतलब कि थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि उसमें जो ऑर्डर है उसमें थोड़ी सी भी मॉडिफिकेशन हो जाए या उसको वापस ले लिया जाए। तो इस प्रकार के ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं, तो ये आपका वोकैब बेस है, इर्रिट्रीवेबल, इररिपेयरेबल, इर्रिवोकेबल, इररिकॉन्साइबल। सबसे पहले आप इन चारों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इर्रिवोकेबल का मतलब होता है आपका जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, जो आपका फाइनल होता है, उसको बोलते हैं इर्रिवोकेबल। फिर होता है आपका इर्रिट्रीवेबल। इर्रिट्रीवेबल का मतलब होता है कि जिसको आप पुनः उसी स्थिति में नहीं ला सकते जैसे वो पहले था, ठीक है, सीधा सीधा इसको आप बोल सकते हो इर्रिपेयरेबल। फिर आपका है इररिकॉन्साइलेबल। इररिकॉन्साइलेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको, जो कोई भी चीज होती है जिसको आप सेटल नहीं कर सकते, सुलझा नहीं सकते, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनरिकॉन्साइबल, ठीक है। और एक आप बच गया इररिपेयरेबल, जिसकी आप रिपेयर नहीं कर सकते, उसको इररिपेयरेबल बोलते हैं। अब आपको चारों का मीनिंग पता चल गया, तो जाहिर सी बात है कौन सा यहाँ पे फिट होगा, ऑर्डर आपका क्या है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जो फाइनल है, जाहिर सी बात है वो क्या है, इररिवोकेबल। ऑप्शन 3 है आपका राइट आंसर, ठीक है। He would always be late with submission because he would dash whatever he was supposed to do. He would always be late with submission because he would dash whatever he was supposed to do. फिर वही आपका vocab बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको चारों का मीनिंग पता है तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, भेदभाव करना, तो ऐसा तो कोई सेंस नहीं बन रही हमारे सेंटेंस में, तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया। इंटेरोगेट का मतलब होता है किसी से पूछताछ करना, तो ये भी सेंस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बन रही सेंस कि इसमें इंटेरोगेशन हम लगाएं, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब बच गया प्री बैरिकेड और प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रोक्रेस्टिनेट और प्रीवेरिकेट का मीनिंग जब आपको पता है तभी आप इसको कर पाओगे। देखिए प्रोक्रेस्टिनेट का क्या मतलब होता है, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, किसी चीज में डिले करना, देरी करना, ठीक है। और प्रीवेरिकेट का क्या मतलब होता है कि टाल मटोल करना, हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सूट होगा 1 और 2 में से। ही वुड ऑलवेज बी लेट विद सबमिशन, लेट हो जाता है तो किसी भी कार्य में ऑफकोर्स क्या करेगा, वो देरी ही करेगा, डिले ही करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, सो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा फिर प्रोक्रेस्टिनेट। नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। देखिए ये आपका क्या है, ग्रामर रूल है सिंपल सा कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यूज हुआ है, नेवर का यूज हुआ है, तो इनवर्स आपका जो है स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसके लिए जो है नेवर के साथ हम हैव आई का यूज करेंगे। नेवर हैव आई मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर। देखिए एसएससी हमारे साथ कैसे खेलता है, ऑल राइट और ऑल राइट दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन जब हम प्रोफेशनल वे की बात करेंगे तो ऑल राइट आपका जो है ऑल राइट का ही स्पेलिंग माना जाता है, बट ये लिखित में नहीं आता, ये चलता है ऑल राइट।
जब आपसे ट्रेडिशनल वे में आप कहोगे कि सब ठीक है तो आप क्या बोलोगे, भाई यू आर ऑल राइट। सिंपल सा, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो कन्फ्यूजन पहले और चौथे में था, ध्यान रखना चौथा ही कंसिडर होगा, ठीक है। द डॉक्टर हैज़ बीन डैश टू अटेंड एन अर्जेंट केस। भाई अर्जेंट केस संभालने के लिए आप डॉक्टर को बुलाओगे, ठीक है, बताइए तो कौन सा इसमें से यूज होगा। देखिए जब को किसी व्यक्ति को किसी सर्विस देने के लिए बुलाया जाता है तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, याद रखना, वो है कॉल इन, ठीक है। तो हैज बीन है, कॉल का कॉल कन्वर्ट हो जाएगा कॉल्ड में, तो कॉल्ड इन ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। कॉल फॉर का मतलब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, काफी बार पूछी गई है। आप किसी चीज की डिमांड करते हैं तो उसके लिए हम कॉल फॉर का यूज करते हैं। कॉल इन, कॉल इन मैंने भी आपको बताया हम किसके लिए यूज करते हैं। लेकिन यदि आप कॉल इन ऑन यूज करोगे तो ये ध्यान रखना चेंज हो जाएगा मीनिंग। उसका मतलब होता है आप कहीं रुकते हैं, किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए, ठीक है। कॉल एट का मतलब क्या होता है, कॉल एट का मतलब होता है कहीं पर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि द ट्रेन कॉल्स एट ऑक्सब्रिज एंड ग्लेनविल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संजय डैश हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे। भाई संजय अपनी मदर से बात करते हैं हर मॉर्निंग एवरी डे, तो कौन सी इसमें से जो है फ्रेजल वर्ब यूज होगी कॉल की, आपको बताना है। सॉरी, कॉल ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था पोस्टपोन कर देना, ठीक है, कैंसिल कर देना। कॉल डाउन का मतलब मैंने आपको बताया है कि किसी की निंदा करना, ठीक है, वो होता है कॉल डाउन। और कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन कॉल करना। तो एक यहाँ पे ऑप्शन 2 बच गया आपका, जो सूट करता है वो है राइट आंसर, ठीक है। वी एक्टेड ऑन अ डैश इम्पल्स। इम्पल्स कोई चीज होती है तो मतलब कि वो थोड़े समय के लिए होती है, बिल्कुल तेजी से और एकदम थोड़े समय के लिए होती है। तो मेमोरेबल तो यादगार होता है, ये तो कहीं सेंस हो ही नहीं रहा है ऐसा, तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट। मेरिटोरियस होता है जो व्यक्ति प्रशंसा के लायक होता है, जिसमें बहुत सद्गुण होते हैं, मेरिटोरियस उसके लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया। मोमेंट्री और मोमेंटस, ठीक है। मोमेंट्री जो वो थोड़े समय के लिए होता है उसके लिए हम मोमेंट्री यूज करते हैं, तो ये हमारा सेंस भी बैठता है क्वेश्चन में फिट। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्री। और मोमेंटस होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मोमेंटस। माई यंगर ब्रदर डैश माई ग्रांड फादर। भाई उसका यंगर ब्रदर उसके ग्रांड फादर की देखभाल करता है, और देखभाल के लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी लुक्स आफ्टर। सो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना। लुक ऑन का मतलब होता है कहीं पे खड़े होकर कोई काम हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी खड़े होकर तमाशा देखना, उसे हम बोलते हैं लुक ऑन, यानी कि वॉच विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। द स्टार्विंग मैन डैश एबल टू वॉक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैन है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंपल, ये तो क्लियर हो गया। तो आर और वर तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। कैन बेयरली, वॉज बेयरली, ओके। कैन आ सकता है, देखते हैं। एबल टू और कैन का मतलब सेम होता है, एबल, कैन और एबल टू कभी एक साथ यूज नहीं होते, हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 1 आपका एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर। द स्कीम अलाउज स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट। बहुत ही, देखिए जहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं तो ईच अदर का यूज करते हैं, और दो से ज़्यादा होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, डिफरेंट कंट्री से आएंगे कम्युनिकेशन, तो विद वन अनदर यूज होगा। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। तो ये आपका ग्रामर रूल है, आपको पता होना चाहिए, विद वन अनदर, ऑप्शन 4 है राइट आंसर। आई नो डैश सर्टेन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो वही है, अब ये वही फिर बात आपको जो है फ्रेजल वर्ब याद होनी चाहिए।
फॉर सर्टेन का मतलब होता है कि विदाउट एनी डाउट, भाई मेरे को इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो इंग्लैंड गया है। सो फॉर सर्टेन इसका राइट आंसर होगा। द शिप विद इट्स क्रू डैश गोन टू द बॉटम ऑफ द सी, में सिंपल सी बात है, विद यूज हो रखा है और दो आपके सब्जेक्ट हैं, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगी, और द शिप आपका सिंगुलर है, इसके लिए एक ही यहाँ पे है ऑप्शन आपका 1 हैज। ठीक है, ऑप्शन 1 है राइट आंसर। पर्सन केम इन विद अ बेबी हु शी सैड डैश अ सेफ्टी पिन, कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बेबी के साथ आया, उसने कहा कि डैश अ सेफ्टी पिन, कि उसने एक सेफ्टी पिन को क्या कर लिया है, निगल लिया है। तो एक बात ध्यान दीजिए, आपका सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पास्ट सेंटेंस यूज होगा। ठीक है, और जब भी इस टाइप के केस होते हैं तो उसमें जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसको हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। आप यदि ग्रामर रूल पढ़ते होंगे तो यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट में एक ही सेंटेंस दिख रहा है, ऑप्शन 3 हैड जस्ट स्वेलोड। सो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो मैंने आपको रूल कौन सा बता रहा हूँ कि जो भी दो इवेंट होते हैं पास्ट में हुए होते हैं, तो जो इवेंट पहले होता है उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट में डिनोट करते हैं। द स्पेशलिस्ट डैश यू वांट टू मीट इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडे। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होगा, हुम होगा, हुज होगा, हु होगा, विच होगा। यहाँ पे किसका यूज होगा, हुम का। द स्पेशलिस्ट हुम यू वांट टू मीट इज अवेलेबल ऑन थर्सडे। ठीक है, आई वॉज हैप्पी टू रिसीव माई फादर्स डैश बुक्स, ये आपका है एक ईडियम, इसको बोलते हैं डॉग ईयर्ड। डॉग ईयर्ड ऑप्शन 4 है राइट आंसर। डॉग ईयर्ड का मतलब होता है कोई किताब बहुत ज्यादा बार यूज कर लेते हैं और किनारों से वो मुड़ जाती है, उसके लिए हम डॉग ईयर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 4 है राइट आंसर। एज द डॉक्टर डैश इन टू द रूम द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट। जाहिर सी बात है, आपका जो सेंटेंस है दोस्तों वो किस में है, पास्ट में है। ठीक है, एज द डॉक्टर केम, सिंपल सी बात है, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। अभी मैंने आपको 2 इवेंट वाला रूल बताया था, वो याद रखना आप। तो ये आपके जो है 50 मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके कंफ्यूजिंग फिल इन द ब्लैंक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।